बैलेंस स्कोर कार्ड में बेसिकली ये 4 अप्रोचेज होती है। तो ये अगर आप ऑनलाइन जाओगे फाइवर पे या अपवर्क पे, तो आप इसकी प्रॉपरली एक गिग क्रिएट कर सकते हो। ये एक पूरा एक अपने अंदर एक असाइनमेंट है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को जो है वो इस तरह का एक सिस्टम बना लोगे एक्सेल में। आप उसको क्लाइंट को बोलोगे कि मैं आपको ऐसा सिस्टम बना के दूंगा कि जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हो, परफॉर्मेंस को रिव्यू जो है वो कर सकते हो। तो इसमें जो हम, आपको अगर याद होगा तो हम बात करते थे केपीआईज के बारे में, जब हम डैशबोर्ड की बात करते थे तो उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली हम केपीआईज को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिस्कस करते थे कि वो क्या होते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो मोर और लेस वही चीज होती है, लेकिन एक हम दूसरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर ये बेसिकली 4 हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट हमारा फाइनेंशियल का होता है, एक हमारा प्रोसेस का होता है, एक हमारा पीपल का होता है, एक हमारा कस्टमर का होता है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे और इसको डिफरेंट बुक्स में या अगर इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल वगैरह देखोगे तो आपको नाम जो है वो शायद कहीं पे चेंज मिले। लाइक जो ये पीपल है तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज भी मिल सकते हैं, इसी तरह से आपको इसकी जगह लर्निंग कर्व भी मिल सकता है, ग्रोथ भी मिल सकता है। लेकिन एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। नाम जो है वो इसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिकली यही 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड की बेस होते हैं। तो अब उसमें होता क्या है, कि जैसे अब मैं यहाँ पे ये जो काम परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो बेसिकली उसकी बेसिस इसी चीज के ऊपर ही है कि एक पूरा डिपार्टमेंट हमने सेपरेट बनाया। और आई थॉट कि आप लोगों को भी उसके बारे में मैं आइडिया भी दे देता हूँ, ताकि कल को अगर आप लोग कहीं पे जॉब के लिए भी जाओ तो भी आपको एक तो आइडिया हो, और सेकेंडली अगर आप ऑनलाइन कुछ अपनी गिग वगैरह बनाना चाहो तो भी आप उसको बड़े आराम से एक पूरे सिस्टम को आप जज कर सको। तो क्या होता है, उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपने जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है ना वो लेनी होती है, और आपने पूरा जो बिजनेस है ना उसको इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो आपको पता है, उसमें आपके पास फाइनेंशियल, उसकी परफॉर्मेंस मैनेज करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल का एक क्वाड्रेंट होगा, जिसमें आप फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी केपीआईज हैं वो मेंशन करोगे। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि फाइनेंशियली जो है वो आप क्या चीज मेजर कर सकते हो कि उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी जो है, अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो कितनी है। यानी कि जो चीज भी नंबर से रिलेटेड होगी ना डायरेक्टली, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है, आपकी जो कैश फ्लो है वो कितनी है, आपकी ग्रोथ कितनी है, ये सारी चीजें जो है ये आपके फाइनेंशियल क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो हम क्या करेंगे कि हर, आपने एक्सेल के अंदर एक इस तरह का सिस्टम बनाना है कि जिसमें आपने ये तमाम परफॉर्मेंस मेजर करके आपने उसको देना है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको सिर्फ ये बोलता है कि मुझे जो है परफॉर्मेंस मेजर करके दो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, और इस तरह से करके दो कि मुझे पता चले कि मैं किस एरिया में वीक हूं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारी बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं। मैं इसको इनका कलर चेंज कर देता हूं, प्रोसेस, फाइनेंशियल, पीपल और कस्टमर्स। ठीक है, ये 4 मेरे पास क्वाड्रेंट्स हैं। हर क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट केपीआईज होते हैं जिनके थ्रू उस क्वाड्रेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ये मेरे पास केपीआईज हैं। फॉर एग्जांपल 5 केपीआईज हैं। तो हर जो क्वाड्रेंट है उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक केपीआईज होंगे जो कि आपको क्लाइंट ही बताएगा, और हर केपीआई का टारगेट होगा वो भी आपको क्लाइंट ही बताएगा। उसकी केपीआईज की जो टारगेट अचीवमेंट होगी उसके थ्रू हम जो है वो स्कोरिंग करेंगे, और फिर हम ओवरऑल स्कोर निकाल के देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस पर कहां पे स्टैंड कर रही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल का क्वाड्रेंट था, इसके मेरे पास जो है वो 5 केपीआईज थे। ये प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो प्रोसेस होते हैं ना वो कितने एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो इन्वेंट्री मैनेज करने का प्रोसेस जो है वो कितना एफिशिएंट है, वो उसका जो लीड टाइम है, लीड टाइम बोलते हैं कि जब आप रीफिल करते हो इन्वेंट्री को तो वो कितना टाइम कंज्यूम करता है। आपका जो ईआरपी सिस्टम है, यानी कि आप चीजों को ऑटोमेट करते हो या आप उसको मैनुअल करते हो, उसमें गलतियों के चांस कितने होते हैं। आपकी जो पॉलिसीज हैं
वो कितनी एफिशिएंट है, यानी कि वो तमाम चीजें आपकी जो कंपनी का जो इंटरनल प्रोसेस है उसको एक्सपोज करते हैं आपके सामने। तो अगे वो एक्सपोज करने के लिए भी आपके पास केपीआईज होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, उनके टारगेट होंगे, उनकी अचीवमेंट्स होंगी, और वहां से आपको जो है वो आइडिया होगा कि प्रोसेस कितना अच्छा मेरे पास काम कर रहा है और इसको मैंने कैसे इंप्रूव करना है। इसी तरह जो पीपल है, इससे इसका मतलब होता है जो एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने सेटिस्फाई हैं, वो कितने मोटिवेटेड हैं, उनका टर्नओवर क्या है। टर्नओवर का मतलब है कि कितने लोग जो है वो कितना फ्रीक्वेंटली जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, और उनकी ट्रेनिंग्स आप कितना फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ये तमाम, यानी वो तमाम चीजें जो कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती हैं, उनको हम पीपल के क्वाड्रेंट में डाल देते हैं। और फाइनली हमारे पास कस्टमर होता है कि आप क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक कस्टमर होता है, तो आप जो कस्टमर है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको आप कितना जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चीजें सप्लाई कर रहे हो, उनकी जो आपकी ब्रांड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, आपको कस्टमर की कंप्लेंट्स कितनी आती हैं। तो वो तमाम चीजें जो कि आपके एक्सटर्नल कस्टमर से रिलेटेड होंगी, उनको हम कस्टमर के क्वाड्रेंट में रख देंगे। तो इन नटशेल क्या होगा, अगेन इसको रिपीट करता हूं कि आपके पास 4 क्वाड्रेंट होंगे, फाइनेंशियल, प्रोसेस, पीपल, कस्टमर। हर क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सर्टेन केपीआईज होंगे। वो केपीआईज उस क्वाड्रेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होंगे। आपके पास आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट अप्रोच करता है तो आपको सबसे पहले उसका सिस्टम समझना होगा कि आप किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। आपका जो अगर आप सर्विस देते हो या आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है। फिर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से उससे क्वेश्चन करोगे कि आपकी सेल्स के नंबर क्या रहे, आपकी ग्रोथ का नंबर क्या रहा, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका पीएनएल क्या बोल रहा है। ये तमाम चीजें आप उससे लोगे। फिर आप उनके जो है उनसे उसके टारगेट मांगोगे, क्योंकि फाइन अगर आपका रेवेन्यू 10% से ग्रो कर रहा है तो अब आपका टारगेट जो है वो आपका टारगेट कितना था, आपने 5% रखा था या आपने 15% रखा था। तो उससे जो है वो आपको टारगेट वर्सेस अचीवमेंट करने में आसानी होगी। तो ये मैंने एक पूरा फॉर्मेट आपको बना के दे दिया है, इसमें फॉर्मूले लगा के दे दिए हैं। तो आप जो है वो बहुत आराम से अगर आप इसको देख लोगे तो आपको बहुत एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। अगर आपको बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना पड़े तो आपको कैसे डिजाइन करना है, और आप इसी को ही थोड़ा सा चेंज करके अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने वो जो ये एक कोई भी प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा और इसके मैंने, आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किए हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये जो मेन हेडिंग है, ये वेयर हाउसिंग, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि आपने वो जो कोऑर्डिनेट था मेन, फाइनेंशियल, प्रोसेस, पीपल और कस्टमर, आपने वो डाल देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कस्टमर डाला, मैंने यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जगह इसको कस्टमर कर देता हूँ, वेयर हाउसिंग की जगह मैं यहाँ फाइनेंशियल कर देता हूँ, इन्वेंट्री मैनेज की जगह मैं यहाँ पे प्रोसेस कर देता हूँ, और ऑर्डर की जगह मैं यहाँ पे चौथा कौन सा मेरा था, कस्टमर, फाइनेंशियल, प्रोसेस, पीपल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि हर क्वाड्रेंट के नीचे उसके केपीआईज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मेंशन किया कि मैंने, अच्छा, जो हर केपीआई है ना, उसका पीछे एक मकसद होता है कि आप वो केपीआई क्यों जो है वो डिजाइन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर से रिलेटेड बात करूंगा तो मैंने यहां पे बोला कि इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, के हर क्वाड्रेंट में आपका एक मकसद हो। जैसे इंप्लॉइज है, अगर मैं जनरली बात करूं तो इंप्लॉइज के बारे में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि उसके इंप्लॉइज जो है वो सेटिस्फाई हो, उसके इंप्लॉइज जो है उनका टर्नओवर कम हो, उनके इंप्लॉइज मोटिवेटेड हो। एक जनरल जो परसेप्शन चली रहती है वो यही रहती है ना। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उस गोल को बेसिकली अचीव करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि आप वो गोल कितना अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसके लिए हम केपीआईज डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये सेटिस्फेक्शन तो मैंने कहा कि मुझे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ानी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। ये अब उसका केपीआई है कि परसेंटेज ऑफ डैमेज गुड
डिमांड डैमेज गुड डिलीवर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं जितनी ज्यादा जो है वो क्वालिटी की चीजें अगर कस्टमर को प्रोवाइड करूंगा, जितना टाइमली मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, उतना ही वो कस्टमर जो है मुझसे सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे फिर मैंने कहा इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ मैंने बोला ऑन टाइम डिलीवरी, कि जितना मैं उसको यहाँ पे मैं अगर डिमांडेड कर देता हूँ, परसेंटेज ऑफ डिमांडेड गुड्स डिलीवर, जो उसने डिमांड किया है वो मैंने कितना उसको डिलीवर कर चुका हूँ, ऑन टाइम डिलीवरी मेरी कितनी है, ये चीजें बताएंगी कि कस्टमर जो है वो कितना मेरा सेटिस्फाई है। बताने का मकसद ये था कि आपने सबसे पहले गोल देखना है कि मैं उससे अचीव क्या करना चाह रहा हूं, फिर उसके लिए आपने केपीआई डिजाइन करने हैं। वो केपीआई डिजाइन करने हैं जो कि मेजरेबल हो, जिनको आप मेजर कर सको। जैसे ऑन टाइम डिलीवरी है तो इसका मतलब है कि अगर कस्टमर को, फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर को क्या प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको कितनी ऑर्डर देने के कितने टाइम के बाद मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 घंटे का टाइम है तो फिर आप एक्चुअल देखोगे कि मैं कितनी देर में डिलीवर कर रहा हूँ, वो 3 घंटे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको लेट डिलीवरी करोगे, इसका मतलब होगा कि वो आपसे खुश नहीं होगा लॉन्ग टर्म में जाके। तो सबसे पहला चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ता है, आपको केपीआईज डिजाइन करने पड़ते हैं, और फिर उन केपीआईज को ये जहन में रख के आपने डिजाइन करना है कि इस तरह के केपीआईज हो जो कि मेजरेबल। अगर वो केपीआई मेजरेबल नहीं होगा, उसका कोई यूनिट आपके पास कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तो उसको कैलकुलेट करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपको कोई नंबर्स देगा ही नहीं। जैसे आपने यहाँ पे देखा यूओएम का मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि अगर मैं ये कि इस केपीआई की बात कर रहा हूं तो मैं इसको किस में मेजर करूंगा, परसेंटेज में। हो सकता है कि कुछ केपीआईज को आप परसेंटेज में मेजर कर रहे हो, कुछ केपीआईज को आप यूनिट में मेजर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ऑन टाइम डिलीवरी है तो कितने परसेंटेज मैंने टोटल ऑर्डर का कितना परसेंटेज मैंने इन टाइम डिलीवर किया है, तो मेरी अचीवमेंट परसेंटेज में आ जाएगी। इसी तरह मैंने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व कितनी की हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो यूओएम है वो मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे, यानी यूनिट्स आ जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व इन टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं तो यहाँ पे मेरे पास यूओएम यूनिट्स आ जाएगा। और अगेन ये अचीव करने से भी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब मैं जितनी ज्यादा उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व कर दूंगा तो उतना ही वो कस्टमर जो है वो मुझसे खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसको परसेंटेज ऑफ डिमांडेड गुड्स डिलीवर भी करनी टाइम से, ऑन टाइम डिलीवरी भी कर दी, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी मैंने उसकी रिजॉल्व कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इसके अलावा मैं और नंबर ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, तो ये क्या करेगा, कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ाएगा मेरी प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं यहां लिख देता हूं कस्टमर अवेयरनेस। ठीक है, तो आपने देखा मैंने यहीं पे बैठे बैठे कस्टमर से रिलेटेड ये दो मेरे जो है वो गोल्स थे। ठीक है, एक मैंने कहा कि मैंने अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, दूसरा मैंने कहा कि मैंने कस्टमर की जो अवेयरनेस है अपने ब्रांड से रिलेटेड वो मैंने बढ़ानी है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये मेजर करने के लिए मेरे पास ये 3 केपीआई मैंने डिजाइन कर लिए। यानी मैं चेक करूंगा कि मैं कितनी टाइमली डिलीवरी कर रहा हूं, मैं कितना उसको जो कंप्लेंट्स है वो मैं उसकी रिजॉल्व कर रहा हूं, और कितनी जो है मैं उसको डिमांडेड जो डिलीवरी है वो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। और उसके बाद जो है वो मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होता है कि जितना इंपॉर्टेंट कोई केपीआई होता है, यानी कि अब ये मेरे पास जैसे केपीआईज हैं, फॉर एग्जांपल कितने 5 केपीआई 4 केपीआईज, हर केपीआई इतना इंपॉर्टेंट, एक केपीआई दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ कम होंगे, तो मुझे उनको वेटेज देनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे इनको वेटेज दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ये जो परसेंटेज ऑफ डिमांडेड ऑर्डर गुड्स डिलीवर्ड है, ये मेरा 30% जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज आपको आपका क्लाइंट ही देगा, क्योंकि ये इट्स अ जजमेंटल कॉल, तो वो आपको क्लाइंट बता रहा होगा कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन टाइम डिलीवरी। तो आपने देखा यहाँ पे 45% उसकी वेटेज है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो टोटल केपीआई का जो टोटल है वेटेज का, वो हमेशा इट शुड बी 100%। ये 100% से जो है वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दे दिया। उसके बाद हर क्वाड्रेंट की भी एक परसेंटेज होती है। जैसे आपने देखा मैंने 25% कस्टमर को दिया, मैंने फाइनेंशियल को दिया 20%, मैंने 40% दिया प्रोसेस को, और मैंने 15% दिया पीपल को। तो अगर मैं इस 15, 40, 20
और 25 को ऐड करूं तो आपने देखा ये भी 100% होगा। यानी कि जो 4 क्वाड्रेंट हैं उनका टोटल भी 100% होना चाहिए अगर मैं उनको एग्रीगेट करूं, और हर क्वाड्रेंट के अंदर जितने केपीआईज होते हैं उनका टोटल भी 100% जो है वो होना चाहिए। इस बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टोटल में ये फॉर्मूला भी लगा हुआ है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने परसेंटेज भी सेट कर दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे आप जो है वो 2 कॉलम और भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मैंने तो एक्चुअल, क्योंकि ये जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि किस तरह से काम करता है, तो मैंने एक रैंडमली एक्चुअल फिगर ले ली है। बट आपके केस में क्या होगा कि आप एक टारगेट का कॉलम ऐड करोगे और एक कॉलम आप एक्चुअल का ऐड करोगे, और फिर वहां से आपके पास ये वाली एक्चुअल की परसेंटेज आएगी। ठीक है ना। तो मैंने तो चूंकि इसको बैलेंस करना था और हर चीज चेक करनी थी, तो उसके हिसाब से मैंने जस्ट रैंडमली एक्चुअल नंबर जो है वो यहाँ पे खुद ही जो है ना वो डाल दिया। तो यहाँ पे आपने 2 कॉलम आपने ऐड किए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से हेडिंग में जाता हूं और यहाँ पे आप जाओगे, इधर जाके आप कॉलम इंसर्ट करोगे। ये आपका होगा टारगेट का, ये आपका होगा एक्चुअल का, और यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल इसका टारगेट दे दोगे कि लेट्स सपोज कि मैंने ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो अपनी 90% जो मेरे ऑर्डर हैं वो ऑन टाइम डिलीवरी के होने चाहिए। एक्चुअल में कितने हुए, फॉर एग्जाम्पल 80% के। तो यहां पे अब आप क्या करोगे कि आपके टोटल 90 ऑर्डर थे, आपने 80 ऑर्डर जो है वो इन टाइम डिलीवर कर दिए, और यहां से मैं 80 को डिवाइड कर दूंगा 90 पे, तो मेरे पास 89% जो है वो अचीवमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से आपने बेसिकली जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो यहां से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं इसको फॉर द टाइम भी हटा देता हूं।